बहुत समय पहले की बात है, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। हर राज्य का अपना राजा, अपनी प्रजा और अपनी परंपराएं थीं। इन्हीं में से एक राज्य था अभयनगर। इस राज्य के राजा थे महाराज वीरेंद्र सिंह। राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस, न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य हरियाली से भरा हुआ था। नदियां कलकल बहती थीं, लोग सुखी और संतुष्ट जीवन जीते थे। लेकिन जहां अच्छाई होती है, वहां बुराई भी सिर उठाती है। राजा के दरबार में एक मंत्री था, भंडारी। वह शुरू में बहुत ईमानदार माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे उसमें लालच ने घर कर लिया। रात के अंधेरे में वह महल के खजाने से सोने की थैलियां चुराकर अपने गुप्त घर में छुपाने लगा। राजा को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिक रणवीर को आदेश दिया, रणवीर, इस रहस्य की तह तक पहुंचो। सच्चाई जो भी हो मेरे पास लेकर आओ। कई रातों तक रणवीर ने महल के खजाने पर नजर रखी और एक रात उसने देखा, मंत्री भंडारी खुद खजाने का दरवाजा खोल रहा था। वह सोने की थैलियां बाहर भेज रहा था। अगले ही दिन रणवीर ने सारी बात राजा को बताई। राजा वीरेंद्र सिंह का दिल टूट गया। भंडारी उनका बचपन का मित्र था। फिर भी राजा ने दरबार बुलाया। पूरे राजसभा के सामने उन्होंने पूछा, भंडारी, क्या तुमने राज्य का धन चुराया है? भंडारी ने डरते हुए झूठ कहा, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूं। राजा ने सबूत दिखाए, सैनिकों की गवाही और सोने की थैलियां। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा के सामने अब कठिन फैसला था। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ न्याय। कुछ पल चुप रहकर राजा बोले, राजधर्म सबसे बड़ा होता है। जिसने प्रजा का धन चुराया, उसने राज्य का विश्वास तोड़ा। राजा ने भंडारी को राज्य से निकाल दिया। मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन भर का निर्वासन दिया। भंडारी बिना कुछ कहे चला गया। समय बीता। राज्य पर विपत्ति आई। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोग भूख से मरने लगे। राजा ने अपनी पूरी दौलत दान कर दी। रत्न, घोड़े, यहाँ तक कि अपना मुकुट भी बेच दिया, ताकि जनता को भोजन मिल सके। लेकिन सूखा खत्म नहीं हुआ। तभी एक दिन खबर आई, पहाड़ों में एक साधु लोगों की मदद कर रहा है, गरीबों को अनाज बांट रहा है। वह और कोई नहीं, भंडारी ही था। राजा स्वयं वहां पहुंचे। भंडारी ने उन्हें देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने पाप किया था, लेकिन आपकी सजा ने मुझे बदल दिया। ये सारा सोना अब राज्य की जनता का है। राजा ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, जिसे अपने कर्म का बोध हो गया, वह फिर से शुद्ध हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल छा गए और पहली बारिश की बूंद गिरी। पूरा राज्य झूम उठा। लोग गाने लगे, नाचने लगे, फसलें लहलहाने लगीं। राजा वीरेंद्र सिंह और भंडारी ने मिलकर सभी को अनाज बांटा और राज्य में खुशहाली लौट आई। लोगों ने कहा, हमारे राजा ने दिखा दिया कि असली ताज सोने का नहीं, सत्य और धर्म का होता है। राजा मुस्कुराए और बोले, राज्य की ताकत तलवार से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा से बनती है।